समझने का प्रयास करो। ध्यान 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 परिणाम है, ध्यान परिणाम ही नहीं है। महेश भैया, लोगों ने द्रव्यान योग को मात्र इतना समझ लिया है, आत्मा पुद्गल कह लो, द्रव्यान योग समझ में आता है, इतना द्रव्यान योग नहीं है। सारे अनुयोग जब अपनी आप में पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही द्रव्यान योग प्रारंभ होता है। जिसे कह रहे हैं उसे समझो। लोग बेचारे परेशान हैं, वो ध्यान को अपने धर्म की पूर्ति मार रहे हैं, परंतु यहां प्रवचन सार कह रहा है, हे मित्र, ध्यान भी यदि आप ध्यान जो है पंच परमेष्टि का कर रहे हो तो परगे में निष्ठ हो, आर्थ रोज ध्यान कर रहे हो तो अशुभ परगे में निष्ठ हो, निज आत्मा का ध्यान कर रहे हो, निज गे में निष्ठ हो, फिर भी स्वभाव नहीं है, फिर भी स्वभाव नहीं है, फिर भी स्वभाव नहीं है। कहा तुम सार से संतुष्ट हो रहे हो कि अब तो मैं ध्यान करने लग गया हूं। जो ध्यान में इति समझ रहे हैं वे ध्यान दें। ध्यान ध्यान पर्याय है, ध्यान ज्ञान का विकल्प है, ध्यान ज्ञान की एकाग्रता है, ज्ञान में ज्ञान की लीनता निश्चय ध्यान है मित्र, परंतु ध्यान तभी तक है जब तक ध्येय शुद्ध नहीं हुआ है। जो परमात्मा है, शुद्ध परमात्मा, प्रकट परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, निकल परमात्मा, उसमें कितने ध्यान होते हैं। इसलिए चाहे तुम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती बातें करो, चाहे सप्तम की बातें करो मित्र, इस बात को भूल मत कर लेना। अनंत भगवान 13वें 14वें गुण स्थान में संयुक्त केवली अयुक्त केवली परमात्मा, जब तक उनके ध्यान स्वीकार कर रहे हो, जब तक ध्यान है तब तक आत्मा शुद्ध नहीं है। जब तक ध्यान है तब तक आत्मा शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध आत्मा होती है उसमें कोई ध्यान नहीं होता है, ध्यान का फल होता है। कुछ लोग, अरुण भाई इसमें संतुष्ट हैं, मोमबत्ती का ध्यान कर रहा है, कोई अगरबत्ती का ध्यान कर रहा है, कोई किसी महिला की माथे की बिंदी का ध्यान कर रहा है, तो कोई मित्र लट्टू का ध्यान कर रहा है, बल्ब का ध्यान कर रहा है, तो कोई हंस नाच गाने को ध्यान कह रहा है, कोई हु ही करने को ध्यान कह रहा है। हे मित्र, ये कोई तुम्हारे ध्यान ही नहीं है। ध्यान क्या होगा, ध्येय क्या होगा? पढ़ते 1656 चतु दुग में जब जाए। हे मित्र, अन्नम च गुरुवे से उदय से, हे मित्र आपको बोध होना चाहिए। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान एक ज्ञान की कल्पना है। ये ज्ञान की कल्पना है। अरे चक्री, फिर तुम भागे इधर उधर। ये ज्ञान की कल्पना है। क्या? ज्ञान की कल्पना है, ज्ञान के विकल्प हैं। एक ज्ञान के विकल्प हैं जो भी परमेष्टि वाचक मंत्र हैं, 35 अक्षरी, 16 अक्षरी, 4 अक्षरी, 5 अक्षरी, 2 अक्षरी, 1 अक्षरी, ये सब पदस्थ ध्यान है। और भी ध्यान करना है आपको तो गुरु के उपदेश से करना चाहिए। बिना गुरु उपदेश के कभी ध्यान प्रारंभ नहीं कर देना।
ये आगम आज्ञा है, अन्यथा दुर्ध्यान में चले जाओगे। बीजाक्षर की शक्ति नहीं संभाल पाए तो तुम्हारा ध्यान तो ठीक है, सब कुछ चला जाएगा। बिना समझे कोई भी बीजाक्षर उठा के ध्यान में बैठ जाता आदमी, उसकी आंखें खींचना प्रारंभ होती है, माथा, और मालूम चलता कुछ दिन बाद उन्मत्त हो जाता, पागल हो जाता है। जितनी शक्ति ज्ञान को नहीं चाहिए है ना, उतनी शक्ति ध्यान को चाहिए। बहुत शक्ति चाहिए। उपवास करने की शक्ति अलग है, मात्र शारीरिक मेहनत होती है उसमें, पर ध्यान से मानसिक मेहनत होती है। वो इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उस ध्यान को आत्मा का स्वभाव नहीं स्वीकार रहा है। ध्यान पर्याय विलीन हो जाएगी, ज्ञान कभी विलीन नहीं होगा। कहो मित्र, ध्यान को विलीन होना है, ज्ञान विलीन नहीं होता। ध्यान आत्मा का शाश्वत धर्म नहीं है। ये भारतीय दूसरे दर्शन समझ नहीं रहे हैं। ध्यान आत्मा का शाश्वत गुण नहीं है, ज्ञान आत्मा का गुण है। ज्ञान आत्मा का गुण है, ध्यान आत्मा का गुण नहीं है। हे मित्र, पहले कहते ध्यान की सिद्धि के लिए ज्ञान करो, ये सामान्य छदमस्त का श्रुत ज्ञान की व्याख्या है। ज्ञान ध्यान के लिए, नारायण ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, ये श्रुत ज्ञान की व्याख्या है। अभी बोलता हूं, नारायण ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, इसलिए आपको श्रुत का अभ्यास करना चाहिए है। ये चंचल चित्त वालों से कह रहे हैं आचार्य, आप अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, चित्त स्थिर होगा तो ध्यान लगेगा। ये छद्मस्त का सामान्य ज्ञान में ध्यान की सिद्धि करा रहे हैं। ध्यान दीजिए, फिर आगे चल के क्या कहेंगे, झाड़ेण ज्ञान सिद्धि, ध्यान से ज्ञान की सिद्धि, ध्यान से ज्ञान की सिद्धि। बिल्कुल भ्रांत मत होना, तुम जो जो लिखा लिखा पढ़ रहे हो उसके साथ और भी कुछ सुनो। पहले ज्ञान से ध्यान की सिद्धि, अब क्या करें, ध्यान से ज्ञान की सिद्धि। ओह, बिल्कुल घबराना नहीं, ध्यान से समझना। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि, जो चंचल चित्त है, मन जिनके अस्थिर है, उन लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए। उस स्वाध्याय करके उनका मन शांत होगा तो उससे उनका ध्यान लगेगा। इसलिए ज्ञान से ध्यान की सिद्धि, पर ये मन कहाँ तक लगाना है, ये 12वें गुण स्थान तक लगाना है। इसके बाद जब केवल सूर्य प्रकट होगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा, वो मित्र वो ज्ञान से नहीं, वहां कहना ध्यान से ज्ञान की सिद्धि, वहां केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए 12वें गुण स्थान में जो शुक्ल ध्यान का पाया है, उस पाये में लीन होगा तो ज्ञानी मोहनी कर्म का क्षय कर चुका था वो जीव। अंतर मुहूर्त में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का क्षय करेगा। ये किस केवल पर, ध्यान केवल पर। तो जैसे इनका क्षय करेगा और एक अंतर्मुहूर्त केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। यहां ध्यान से केवल ज्ञान की सिद्धि। फिर भी ये ध्यान मेरी आत्मा का गुण नहीं है। बस अब मनोज भाई अब ठीक स्थान पे पहुंचे हो। उपाय है, उपेय नहीं है। हे मित्र, हे मित्र, एक पुरुष घर में बैठ करके पत्नी का स्मरण करता है, करता है करता है करता है, पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन फिर भी सामने पत्नी नहीं होती। और सामने पत्नी होती है तो कभी चिंतन नहीं करता है,
उससे बातें करता है। ऐसे मित्र ज्ञान और ध्यान, ध्यान जो है ना ये परम ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है, मोक्ष जाने का उपाय है, साक्षात साधकतम करण है, उसका नाम ध्यान है। अब यहां से एक प्रश्न आया, आप बार बार कहते हो ज्ञान की एकाग्रता ध्यान, फिर यहां क्या हुआ इसका? हे मित्र, आचार्य विद्यानंदी का चिंतन और आचार्य पूज्यपाद के चिंतन में थोड़ा सा अंतर है। जहां आचार्यों ने, उमा स्वामी महाराज ने चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहा, तो चित्र 12वें गुण स्थान तक ही होता है। इसके आगे चित्त का अभाव है, मन का अभाव है, तो फिर वहां ध्यान होगा कि नहीं होगा? उन्होंने कहा उपचार ध्यान। ये परंपरा बहुत बड़ी है आचार्यों की, जो 13वें 14वें गुण स्थान में उपचार ध्यान मानते हैं। लेकिन आचार्य विद्यानंद स्वामी श्लोक वार्तिक में इस बात को कुछ आगे ले जाते हैं। बोले ये उपचार ध्यान नहीं है, बोले वास्तविक ध्यान है। बोले क्यों? क्योंकि पूज्य पांच स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में स्वयं लिखा हुआ है, ज्ञान में लीनता ही ध्यान है। ये कहाँ लिखा है? सर्वार्थ सिद्धि जी में लिखा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ज्ञान की लीनता को ध्यान कहा है। तो वो आचार्य विद्यानंद स्वामी श्लोक वार्तिकर्ता कह रहे हैं, जब ज्ञान की लीनता ध्यान है, तो फिर अभी तो अशुद्ध ज्ञान थे 12वें गुण स्थान तक, चौस्मिक ज्ञान था बराबर, केवल ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान प्रकट हो चुका है। तो शुद्ध ज्ञान में शुद्ध ज्ञाता की जो लीनता, ज्ञान मूर्ति नमामितम, वो तो ज्ञान मूर्ति ही है। इसलिए यथार्थ ध्यान तो 13वें 14वें गुण स्थान में ही होता है। ये उनकी दृष्टि, ज्ञान की लीनता की दृष्टि से वो कथन कर रहे हैं। परंतु जब हम ध्यान को पर्याय दृष्टि से ग्रहण करते हैं, तब ज्ञानी ध्यान तात्कालिक अवस्था है, ज्ञान त्रिकालिक अवस्था है। ध्यान बदलते हैं। आर्द्र धर्म शुक्ल, फिर उनके 4 पाए, ये ध्यान बदलते हैं। ज्ञान सामान्य आत्मा का त्रिकालिक गुण होता है। इसलिए अब आप जो जो व्याख्याएं करेंगे ना, ये सब इसी नियम के ऊपर रखी हुई बातें हैं। चाहे अब आप अरहंत की व्याख्या करो, सिद्ध की व्याख्या करो, साधु की व्याख्या करो, पंडित, सारी व्याख्याएं इस तत्व पर आलंबित हैं। ओहो ओहो आश्चर्य, ओहो आश्चर्य, ओहो आश्चर्य। जिस विधान से भगवान बनते हैं, उस विधान में संकल्प विकल्प नहीं होते, और भगवान के मानने वालों के भीतर भगवान के नाम पर किंतु संकल्प विकल्प चल रहे हैं। ये भगवान बनने वाले नहीं हैं। फिर कहूं, ओहो ये मुक्ता ने पक्षपात स्वरूप गुप्ताम नित्यम विलीन संकल्प विकल्प जालम। ध्यान देना, सांचित्ता तयो साक्षात ममृतम पवंती। जहां पर नए का पक्षपात नहीं है, जहां पर हे मित्र संपूर्ण संकल्प विकल्प शांत हो चुके हैं, जहां पर चित्त शांत हो चुका है, वही जीव परम अमृत का पान करता है। जो भगवान बना है वो सबको छोड़ के बना है, और भगवान को मानने वाले सबको जोड़ने में लगे।
मुझे नहीं लगता धर्म में कोई विसंवाद है। मुझे नहीं लगता विसंवादों में कहीं धर्म है। नोट कर लो, मुझे नहीं लगता मित्र धर्म में कहीं विसंवाद है। साहू जी सुनाई पड़ रहा है क्या? धर्म में कहीं विसंवाद है। हे मित्र, मुझे नहीं लगता विसंवादों में कहीं भी धर्म है। जितने विसंवाद खड़े कर रहे हैं सब कसाई लोग हैं। एक कसाई वो है महेश भैया जो दूसरे प्राणी के गर्दन पर छुरी चलाता है। उससे बड़ा तगड़ा कसाई वो है जो अपनी आत्मा नामक विशुद्धि पर अपने ही छुरी चलाता है। इस विद्या को जो नहीं समझेगा वह पक्षों में घूमता मिलेगा पंछी जैसा। इस विद्या को समझ लेगा, शांत होकर बैठ जाएगा। धर्म क्या है? भोले भोले समाज, भोले श्रावक, वकील साहब इस सत्य को नहीं जानते। जैसा साधु साधुयां विद्वान लोग कह के चले गए उसे लोग धर्म मान रहे हैं, जबकि धर्म इनके विकल्पों से शून्य है। अनंत की आराधना, सिद्धों की आराधना, आचरपद साधु की आराधना ये दुर्ध्यान से बचने के लिए है। इनकी आराधना में ही आप एक दूसरे को मिथ्या दृष्टि कहोगे तो तुम्हारा धर्म ध्यान कहाँ बन रहा है? साधनों को साधन स्वीकारिए, साधनों को साध्य मत बना लीजिए। यहां तो स्वयं के द्वारा किए गए ध्यान को अपना साध्य नहीं मान रहे, निज आत्मा के ध्यान को चक्रेश मुमुक्षु साध्य नहीं मान रहे मित्र। अब इसके आगे क्या बोल सकते हैं आप? डॉक्टर मेहता मित्र समझ, झेलना सीखो। ये पत्थर है ना, ये नरियल है, किसी ने आपके सिर पर मार दिया, उसे तुम सहन करने की बात करते हो। किसी ने शब्दों को बौछार कर दिया, उसे भी सहन करो, उसे भी सहन करो। जैसे पत्थर पर में लगा है, ये शब्द भी पर में लगे हैं। पत्थर निज में नहीं लगा, शब्द भी निज में नहीं लगे हैं। मैं अपने जगत के अन्य निर्णय क्यों करूंगा? मैं पर के शब्दों में उलझ करके अपनी विशुद्धि का घात करूंगा?